हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 सॉल्यूशन, जो कि सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो 2020 में हमारा अपडेट हुआ है। सॉल्यूशन सीबीएसई चैप्टर जो है सॉल्यूशन अब है और सॉलिड स्टेट हट चुका है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो सॉल्यूशन में हमें देखना है कि ये 6 मार्क्स का आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमेशा याद रखना है हमें कि अ, जी कभी भी एक कंपोनेंट से नहीं मिलेगा। जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में मिलता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे पानी में आप चीनी डालते हो तो पानी में चीनी के डालने से क्या बनेगा हमारा शुगर सॉल्यूशन। पानी में ही नमक डाल दोगे तो क्या बनेगा, नमक का सॉल्यूशन बनेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है कि सॉल्यूशन कभी भी सिंगल कंपोनेंट को इन्वॉल्व करके नहीं बनता। जो कि आपने पढ़ा है कि सिंगल सॉल्यूशन, अगर आपको पता हो कि सिंगल कंपोनेंट होते हैं तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इतना हमने पढ़ा है पहले ही। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है तो आपका होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। आपने हेटेरोजेनस मिक्सचर पढ़ा है तो आप देख लीजिएगा इसको। तो अब जो सॉल्यूशन में हमें चीज़ देखनी है वो चीज़ होती है सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमें देख के चलना पड़ेगा कि सॉल्वेंट हमेशा याद रखना है आपको कि जो अमाउंट, जो कंपोनेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और जिसकी अमाउंट कम होगी सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूट बोला जाएगा। वन मोर थिंग, हम हमेशा हमें जो पढ़ना है वो बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सोल्यूशन हमारे वो सोल्यूशन होते हैं जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सोल्यूशन हमें याद रखना है कि दो कंपोनेंट ए और बी। ठीक, ए और बी से ही मिलके हमें काम करना है। अब दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो एक ए जो होगा हमारा सॉल्वेंट होगा और बी हमेशा सॉल्यूट लेना। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में इजी रहे। आप इसी कन्वेंशन को लेके चलेंगे कि ए हमेशा हमारा सॉल्वेंट रहेगा और बी हमेशा सॉल्यूट लेना है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बस मैं आपको न्यूमेरिकल आसानी से कर पाऊँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे को क्लियर हो गया कि सोल्यूशन क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की अमाउंट क्या होती है। अब कंसंट्रेशन क्या है, देखिए, तो कंसंट्रेशन हमें जैसे मान के चलो कि हमें एक एक गिलास चीनी का घोल बनाना है। तो चीनी के घोल में अगर हम 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो चीनी हमारी होती है सॉल्यूट और पानी होता है हमारा सॉल्वेंट। तो जितना चम्मच हम चीनी डालेंगे वो बताएगा कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। अब जैसे दो ग्लास में 2 ग्लास लेते हैं और 2 ग्लास में हम अलग अलग कंसंट्रेशन लेते हैं। अलग अलग कंसंट्रेशन मतलब एक ग्लास में हम 1 चम्मच डालते हैं, दूसरे ग्लास में हम 2 चम्मच डालते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में हुआ, दूसरे वाले ग्लास में। तो ज़्यादा सोल्यूशन जो दूसरा है जिसमें शुगर ज़्यादा है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। तो ये मान के चलिए आप कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका मिलके सॉल्यूशन बनाएगा और सॉल्यूट की अमाउंट ही आपको कंसंट्रेशन बताएगी। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसी चीज़ को हमने जानने के लिए जो कंसंट्रेशन है उसको अलग अलग तरीक़ों से हमने जाना है। तो वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको अलग अलग पार्ट, तो आप सबको लिख लेंगे। आई गेस आपने पॉज करके सब लिख लिया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा मास परसेंट है जिसे हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो मास परसेंट में हम कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमें क्या करना है, जो भी हमारा सोल्यूशन है बाइनरी सोल्यूशन लेंगे हम। तो बाइनरी सोल्यूशन में जो भी सॉल्यूट की अमाउंट होती है मास इन ग्राम्स, उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन आपका नीचे आएगा इनटू 100। ये हमारा मास परसेंट। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने मास परसेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो देखा। तो मास परसेंट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको ऊपर लिखना है जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है, विच इज़ हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू बी से। टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हो गई कि हमारा जो सॉल्यूट है हम उसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सॉल्वेंट है वो ए से। तो बाइनरी सोल्यूशन है तो हमारा ए प्लस बी हमारा टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब आपको मास रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट ही न्यूमेरिकल में आपका मास परसेंट वाला आएगा, और तो अगर वो चीज़ आप डिकोड नहीं कर पाए तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऊपर लिखा हुआ है कि एक 10% एनएओएच सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आप इस बात से क्या समझते हो, अगर 10% एनएओएच सोल्यूशन है, आपको मैंने बोला कि सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन बढ़ना है। अगर 10% एनएओएच है तो 90% क्या हुआ, सॉल्वेंट। और हमें पता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अगर नहीं पता तो याद रखना कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमेशा हमें क्या लेना है, वाटर लेना है। तो हमें हमें पता लगे कि बाइनरी सोल्यूशन है तो 100% हमारा सोल्यूशन हुआ। 10% NaOH है, 90% हमारा
सॉल्वेंट है। तो उसी के हिसाब से हमें लेना होता है कि 10 ग्राम NaOH है और 90 ग्राम सॉल्वेंट है। तो सबसे पहली चीज़ आपको मास परसेंट में यही चीज़ आनी चाहिए। सेकंड हमारा है वॉल्यूम परसेंट, जिसको हम V/V कहते हैं। आप जितने भी मेडिकल्स में जो भी मेडिसिन होती हैं या सिरप्स होते हैं, जो भी कंपोजिशन सॉल्ट्स के होते हैं, हम इसी में किए जाते हैं। तो वॉल्यूम परसेंट का जैसा डेफिनेशन देख रहा है आपको, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। बस हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं कि V/V इक्वल्स टू VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, B क्या होता है आपका सॉल्यूट, A आपका सॉल्वेंट, A प्लस B मिलके सोल्यूशन। जैसे मास परसेंट में था वैसे ही हमारा वॉल्यूम परसेंट में है। तो जिस तरह से हमने 10% NaOH सोल्यूशन देखा था M/M, अब यहाँ पे 10% एल्कोहल का सोल्यूशन देखें। For example, if 10% ethyl alcohol is present, what does it mean? It means 10 ml ethyl alcohol is dissolved in 90 ml of solvent. ठीक है, तो बस यही इसमें हमारा था। V/V इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना M/M होता है, और उससे लेस इम्पोर्टेंट बोलूँ मैं आपको M/V है। ये आपका दोबारा बोलूँगा कि सारे के सारे हमारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसको लिख ले ही ज़रूरीगा। तो अब आता है आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, विच इज़ मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन बोले तो इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन ध्यान रखना, सोल्यूशन है यहाँ पे। तो हम अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, तो NB अपॉन V। ठीक है, और जैसे आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जिसको नहीं पता वो लिख लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वेट को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूट की बात हो रही है, तो WB अपॉन MB, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत बार देख चुके हैं कि हम B किससे रिप्रेजेंट करें, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि WB क्या है और MB क्या है। तो अब हमारा जो मोलैरिटी का फॉर्मूला निकल के आया है वो है M इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml। तो ये ध्यान रखना है, हमने जो ऊपर था वो लीटर्स में था, यहाँ हमने ml में लिया है। अब ml में इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें वो ml में मिलेगा। तो आपको जब आप क्वेश्चन में कर रहे होगे तो कभी भी गिवन में नहीं चेंज करना, वरना यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसको उतार लेंगे और याद रखेंगे। अब हम मोलैरिटी का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम में गिवन हो या कहीं पे भी आपको लिखा मिलता है कि 1 मोलर सोल्यूशन, 1 या मतलब है कि 1 कैपिटल M ऑफ NaOH सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको पता है कि 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ये आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो सबसे ऊपर देख सकते हैं आप कि 1 मोलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH सोल्यूशन मतलब है, इट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। आप इसको उतार भी लेंगे, क्या लिखा है इसका मतलब। इन केस आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना नहीं आता होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में कि कैसे क्या करना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 2 मोलर सोल्यूशन कैसे बनता है, M/40 कैसे बनता है, M/20 कैसे बनता है, M/100 कैसे बनता है। ये आपके एक्सपेरिमेंट्स में या प्रैक्टिकल्स में आपको मिलेगा करने के। तो नहीं आएगा तो मुझे आप बता दीजिएगा, एक बार देखिएगा। तो स्क्रीन पे आपके एक न्यूमेरिकल है, इसको ज़रूर करें पहले, किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन उतारिए सबसे पहले। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। बहुत बेसिक चीज़ बताना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जितने भी न्यूमेरिकल करो ये आपको करना ही करना है। आपको जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इनके क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो सबसे पहले आप गिवन उतार लेंगे जिस तरह से मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब न्यूमेरिकल करते हुए आप सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ रखना, यहाँ पे बोर्ड में स्टेप्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो आपको स्टेप्स के मार्क्स देखने पड़ेंगे किस हिसाब से करना है। तो गिवन का मैं आपको बताऊं आधा मार्क रहता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में पहली चीज़ जो देखनी चाहिए आपको वो देखनी चाहिए कि गिवन क्या क्या दे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 5 ग्राम ऑफ NaOH है। अब NaOH हमारा सॉल्यूट है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया WB, तो हमें लिखना है वेट ऑफ सॉल्यूट WB इक्वल्स टू 5 ग्राम इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन।
अब 450 ml क्या हुआ हमारा सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, कॉमा V इक्वल्स टू 450 ml, हमें यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक। तो अब एक और चीज़, अब हमें एम बी दिया नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो एम बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, NaOH का, Na का होता है 23 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने की कुछ नहीं करना है, इन सब के जो इनके सबके एटॉमिक मासेस को ऐड करना है। जैसे सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो सबको ऐड करेंगे तो हमारा 40 ग्राम पर मोल आएगा। नहीं आता मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मोल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बट ध्यान रखना है। अब हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, तो फॉर्मूले के भी आपको ध्यान रखना है किस तरह से, जिस तरह मैंने बताया उस तरह से ही करना है। तो कैपिटल M इक्वल्स टू क्या था, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V, ब्रैकेट में लिखेंगे इन ml। तो हम गिवन की जो वैल्यूज़ हैं उसे पुट करेंगे, M इक्वल्स टू WB की जगह 5 पुट करेंगे, 1000 तो आपका कॉन्स्टेंट ही है, MB 40 है और V हमारा 450 है। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, या तो आप उसे लिख सकते हो, उसकी जो यूनिट होती है या मोल पर लीटर लिखो या कैपिटल M लिख के भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी था मुझे आप बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो होगी तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोलैलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये भी सिमिलर है बट कुछ हद तक काफ़ी डिफरेंट है। तो हम इसको जो डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन जो है इसका डेफिनेशन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अब मोलैरिटी में क्या था, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया था उसी तरह से हम मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल m है, स्मॉल m इक्वल्स टू NB अपॉन WA इसलिए बोला क्योंकि वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और किस में लेना है इसको, इन केजी में। तो वैसे ही करा हमने, स्मॉल m इक्वल्स टू WB इंटू 1000 अपॉन MB टू WA इन ग्राम्स। अब आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्राम्स में इसलिए है क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो ग्राम्स में ही आएगा, तो आपको केजी में नहीं करना। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ NaOH है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अब वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि 1 कैपिटल M ऑफ NaOH ज़्यादा होता है या 1 स्मॉल m ऑफ NaOH सोल्यूशन में कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है कि दोनों में कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ज़्यादा कौन सा होगा, ठीक है। तो ये सोचिए थोड़ा और मुझे बताइएगा। अब 2-3 क्वेश्चन और हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हाउ डज मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, या एक और क्वेश्चन बनता है हाउ डज मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम चेंज होता है, ये हमारा चार्ल्स लॉ बोलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम किस में है, मोलैरिटी में है। अब मोलैरिटी चेंज हो रही है क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो अब हमारा आता है लास्ट नेक्स्ट जो है हमारा विच इज़ मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल X से। तो इसका डेफिनेशन आपके सामने है, इसको उतार लेंगे या याद कर लेंगे जैसा भी आपको सही लगे। वैसे मैं कहूँगा आप नोट्स बनाते रहें प्रॉपर, तो आपके लिए अच्छा है। तो मोल फ्रैक्शन हमारा ये कहलाता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं पूरा ये लिख ले आपके सामने है, इसको उतार लीजिएगा। कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, आपको आपके सामने नोट्स हैं वो प्रॉपर करना है, ठीक है। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट है या वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि NB इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ B, तो वो हो जाएगा ऊपर Na अपॉन Na प्लस NB। और मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, XA प्लस XB, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हम जब ऐड कर देते हैं तो टोटल मोल फ्रैक्शन हमारा आ जाता है विच इज़ इक्वल्स टू 1। मोल फ्रैक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है विच इज़ जो कि आपके NCERT में का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय मास। ये इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, मतलब जिस तरह से को दिखाना चाहिए वैसे नहीं है, बस ऐसे ही आपको दिखा रखा है। तो C2H6O2 इज़ इथाइल अल्कोहल विच इज़ C2H5OH।
ठीक है, तो वही हमें काम करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, तो गिवन लिख लेंगे। एक चीज़ और, लास्ट में इसमें लिखा है बाय मास, तो हमें लिखना है इसमें एम बाय एम। तो एम बाय एम का मतलब आपको पता है 20% है, तो डब्ल्यू बी हमारा कितना हो गया 20 ग्राम, डब्ल्यू ए 80 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज़ कॉमन, मतलब जिसको हम बोलेंगे एम बी, वो 62 ग्राम पर मोल आपको निकालना पड़ेगा। जैसे सोडियम का, सॉरी, कार्बन का हमारा 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 होता है। सबको ऐड अप कर देंगे तो 62 ग्राम पर मोल। तो आपका ही सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको गिवन लिखना है, और गिवन लिखने के बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है जैसा कि इसमें दिखा रखा है। आप ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जैसे बुक में दे रखा है वैसा कीजिए, आप जिस तरह से आपको सही लगता है वो कीजिएगा। नहीं आएगा समझ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और दोबारा से आपको एक क्वेश्चन की फ़ोटो या जैसा भी होगा मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग देखेंगे कि किस तरह से होता है। एक चीज़ और याद रखना, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स 1 से कम आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम बोलते हैं। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है आपको कि पीपीएम हमारा हमेशा याद रखना है बहुत ही मिनिमम, मतलब इसे बोलते हैं ट्रेसेस ऑफ अमाउंट। ट्रेसेस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सोल्यूशन में, तो उसके लिए हम पीपीएम यूज़ करते हैं। जैसे पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन में हम जैसे कोई भी गैसेस होती हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं कि कौन सी गैसेस हैं प्रेजेंट, वो हम हमेशा पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं। और आपका जैसे मैं बोलूँ आपको कि रिवर्स में गैसेस कौन कौन सी हैं, वो कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन है या कितना कंटामिनेशन हुआ है, वो भी हमारा पीपीएम में मेजर होता है। एक और चीज़ आपको बता दूँ, जैसे हमारा अपने पहले सुना होगा कि मैगी में थोड़ी पॉइजनस गैसेस थी, पॉइजनस गैसेस कह रहा हूँ, पॉइजनस मटेरियल था विच इज़ लेड। लेड था, तो लेड जो था आपका कोई ग्राम्स में नहीं था, वो किस में था, वो पीपीएम में था। तो पीपीएम का याद रखना है पार्ट्स पर मिलियन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके सामने स्क्रीन में लिखा है, उसको उतार लेंगे। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। अब जैसे आपके सामने एग्ज़ाम में दिया हो या कहीं पे भी आपको दिखता है कि 15 ppm ऑफ एक्स इज़ प्रेजेंट इन सॉल्वेंट या प्रेजेंट इन वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 50 ग्राम ऑफ एक्स डिजॉल्व है उस 10 की पावर 6 ऑफ वाटर में। बात समझ में? 15 ग्राम, देख रहे हो 15 ग्राम कितने में आपका डिजॉल्व है? 1 मिलियन में, 1 मिलियन। और आप जानते होंगे कि 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एक्स इज डिजॉल्व इन 10 लाख ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को में क्या चीज़ सॉल्यूट है, क्या चीज़ सॉल्वेंट है, और क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन है, वो हमने देखे। आप मुझे बताएं, इसका फीडबैक दें कि कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।